जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 को आप ओपन करें। चैप्टर नंबर 4 में हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम एक्सपेंशन स्लॉट को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद कीपिंग योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस क्लीन, इसको डिस्कस करेंगे। एंड पोर्ट्स एंड कनेक्शंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पावर सप्लाई डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है एक्सपेंशन स्लॉट है। एक्सपेंशन स्लॉट को हम स्टडी करते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं हमारे पास। उसके अलावा एडाप्टर कार्ड्स क्या होते हैं एंड रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी को देखते हैं। रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी क्या होती है। तो फर्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स एक्सपेंशन स्लॉट। Expansion slots. An expansion slot is a socket on the motherboard that has additional traits to computer such as audio, video, memory and graphics are used to insert a circuit board in computer. तो बेसिकली जो हमारा जो एक्सपेंशन स्लॉट ये क्या है, तो स्टूडेंट्स ये एक सॉकेट है मदरबोर्ड पर। ठीक है, ये हम कहते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट जो है ये मदरबोर्ड पर एक सॉकेट है जिसमें कंप्यूटर में अजाफी जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, हमारी मेमोरी और ग्राफिक्स, और कंप्यूटर्स में सर्किट बोर्ड जो है वो इंसर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। The expansion slots has one side connector that enlarge in the expansion slot as well as row of contacts that is basically planned to signify an electronic or charged connections between motherboard and the electrons on card that is basically provided a unit or fuses the circuit। तो हमारे जो एक्सपेंशन स्लॉट हैं इनमें साइड कनेक्टर्स होते हैं जो एक्सपेंशन स्लॉट के साथ साथ हमारे रो ऑफ कॉन्टैक्ट से लार्ज होता है। ठीक है, रो ऑफ कॉन्टैक्ट से लार्ज होता है जो बुनियादी तौर पर मदरबोर्ड और कार्ड पर मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक या चार्ज शुदा कनेक्शन की निशानदही करने का मंसूबा है एक। ठीक है, और ये बुनियादी तौर पर हमें एक यूनिट फ्राहम करता है, ये सर्किट को फ्यूज़ करता है। ठीक है, एंड और फ्यूज़ द सर्किट और सर्किट को फ्यूज़ करता है। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी एवरीवेयर फ्रॉम 1 to 7 एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो कंप्यूटर सिस्टम्स के 1 से 7 जो है एक्सपेंशन स्लॉट जो है वो होते हैं। ठीक है, वो कितने होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कैन बी एवरीवेयर फ्रॉम 1 to 7 एक्सपेंशन स्लॉट। 1 to 7 एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं। With the help of multi-port system, 19 different slots can easily be inducted in a computer. Multi-port system की हेल्प से हम 19 different slots जो थी वो easily induct कर सकते थे अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में, and to attach with the card to the slots, और slot के साथ हम कार्ड्स को अटैच कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। अडोप्टर कार्ड आ गए। अडोप्टर्स कार्ड क्या होते हैं? एन अडोप्टर is an inner expansion card that permits the computer to communicate with another fringe। तो एडाप्टर कार्ड क्या है? ये एक अनदर इनर एक्सपेंशन कार्ड है। ठीक है, एक अंदरूनी एक्सपेंशन कार्ड है।
डेट परमिट जो परमिशन देता है, इजाज़त देता है डेट कंप्यूटर को टू कम्युनिकेट विद अनदर फ्रेंड, जो कंप्यूटर को किसी दूसरे किनारे के साथ बातचीत करने की इजाज़त देता है। ठीक है, अडॉप्टर कार्ड जो है बाय अटैचिंग रेगुलरिटी और स्विचेस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइसेस और बाय रिप्लेसिंग जैम्ड नॉन फंक्शनल पोर्ट्स इट इंक्रीज द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए रेगुलेटर्स या स्विचेस को जोड़कर या जैम शुदा जो हमारे पास नॉन फंक्शनल पोर्ट्स को चेंज करके ये जो अडॉप्टर कार्ड्स थे ये कंप्यूटर की कारकर्दगी को बढ़ाते थे। ठीक है, इंक्रीज़ करते थे कंप्यूटर परफॉर्मेंस को। तो क्या था, बाय अटैचिंग रेगुलरिटी और स्विचेस। तो हम सेपरेट डिवाइसेस के लिए रेगुलेटर्स या स्विचेस को जोड़कर या जैम्ड नॉन फंक्शनल रिपोर्ट्स को चेंज करके पोर्ट्स को नॉन फंक्शनल पोर्ट्स को चेंज करके तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए अडॉप्टर कार्ड्स यूज़ होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनिटर्स हो गए और वीडियो कार्ड्स अडॉप्टर कार्ड्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी। रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी को स्टडी करते हैं। रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल प्रोसेसर मेमोरी स्टोरेज दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली रिमूव्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। मेमोरी जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल प्रोसेसर मेमोरी स्टोरेज है जिससे रिमूव किया जाता है। ठीक है, रीप्रोग्राम्ड किया जाता है। इट इज़ फंडामेंटली यूटिलाइज्ड फॉर कन्वे डाटा अमंग पर्सनल कंप्यूटर्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। ये बुनियादी तौर पर ज़ाती कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान डाटा को पहुँचाने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ आल्सो obtainable इन USB फ्लैश ड्राइव्स। ठीक है, ये USB फ्लैश ड्राइव्स MP3 प्लेयर्स, डिजिटल कैमराज एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ये USB फ्लैश डिवाइसेस MP3 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरों और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में भी अवेलेबल हैं। मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल रीप्रोग्रामेबल मेमोरी। ठीक है, बट मे बी अ डिस्टिंक्ट अलॉन मेमोरी स्ट्रॉन्ग गैजेट्स सच एज USB ड्राइव्स। तो ये हमारे पास एक इरेजेबल रीप्रोग्रामेबल मेमोरी थी। इलेक्ट्रॉनिकली ये जो मेमोरी थी ये इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीप्रोग्रामेबल मेमोरी की एक टाइप है। EEPROM जिसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रीप्रोग्रामेबल मेमोरी की ये एक टाइप है। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं बट मे बी डिस्टिंक्ट अलॉन मेमोरी स्टोरिंग गैजेट्स, और लेकिन ये एक अलग अलग मेमोरी ज़ख़ीरा करने वाला गैजेट भी हो सकता है, जैसे सच एज हमारी USB ड्राइव्स। USB ड्राइव्स इसकी एग्जांपल है रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी की। क्लास नेक्स्ट हमारे पास है कीपिंग योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस क्लीन। हम अपने मोबाइल डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को कैसे क्लीन रख सकते हैं। क्लीनिंग योर कंप्यूटर ऑन डेली बेसिस इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप कंप्यूटर क्लीन। डेली बेसिस पर हमें अपना कंप्यूटर्स को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे क्लीन रख सकते हैं डेली बेसिस पे अपने कंप्यूटर्स को। हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे अपने कीबोर्ड्स को। ठीक है, कीबोर्ड्स की सफाई करेंगे, अपने माउस की सफाई करेंगे, अपनी स्क्रीन को साफ़ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम की पोर्ट्स हैं उनको हम साफ़ करेंगे। हमारा जो इंटरनल सिस्टम्स है उसकी हम सफाई करेंगे। इन जो हमारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं इनको साफ़ रख के ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्ट्स आ जाती हैं हमारी
पोर्ट्स क्या होती हैं, कनेक्शंस क्या होते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। पोर्ट्स क्या है? कंप्यूटर पोर्ट्स इज़ एन इंटरफेस और स्टेट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द पीसी एंड इट्स एज डिवाइसेस विच इंक्लूड माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, स्पीकर, ड्राइवर्स एंड सो ऑन्स। कंप्यूटर पोर्ट्स बेसिकली इंटरफेस और स्टेट ऑफ एसोसिएशंस के दरमियान एक इंटरफेस। कंप्यूटर पोर्ट्स जो हैं ये पीसी और इसके किनारे वाले आलात के दरमियान, ठीक है, हम कहते हैं जो इसके किनारे वाले आलात होते हैं, ठीक है, उस एज होती हैं, जो एज डिवाइसेस, इट्स एज डिवाइसेस, ठीक है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर पोर्ट्स पीसी और इसकी जो एज डिवाइसेस हैं उनके दरमियान एक इंटरफेस या एसोसिएशन की हालत है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक इंटरफेस और स्टेट ऑफ एसोसिएशन की एक कंडीशंस हैं। कंप्यूटर पोर्ट्स बेसिकली क्या है? कंप्यूटर पोर्ट्स पीसी और इट्स एज डिवाइसेस के दरमियान इंटरफेस और स्टेट ऑफ एसोसिएशंस की एक जो है वो कंडीशन है, जिसके अंदर हमारे माउस इंक्लूड हैं, कीबोर्ड हैं, मॉनिटर और प्रिंटर, स्पीकर एंड डिवाइसेस वगैरह इंक्लूड हैं। दोबारा इसको पोर्ट्स को मैं डिफ़ाइन करती हूँ। पोर्ट्स क्या है? पोर्ट्स एक सॉकेट होते हैं, ठीक है, सॉकेट्स जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। पोर्ट्स क्या हैं? पोर्ट्स सॉकेट्स हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जब हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ अटैच करेंगे तो वो एक्सटर्नल डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम्स को इनपुट देंगी या फिर आउटपुट रिसीव करेंगी। तो उनके दरमियान, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान, कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान ये एक कम्युनिकेशन पाथ है, पोर्ट्स जो हैं। तो अ पोर्ट क्या है? पोर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सॉकेट दैट एनेबल एन एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज अ प्रिंटर टू बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर। पोर्ट्स जो हैं ये कंप्यूटर सिस्टम्स के सॉकेट होते हैं जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और एक्सटर्नल डिवाइसेस कोई प्रिंटर्स भी हो सकता है, कोई माउस भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रिंटर, माउस, कोई कीबोर्ड भी हो सकता है, कोई एलसीडी भी हो सकती है। तो ये पोर्ट्स इसलिए इस्तेमाल होती हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ डिवाइसेस अटैच की जा सकें। उसके अलावा कोई स्कैनर्स भी हो सकता है एक्सटर्नल डिवाइसेस में। ऑल कम्युनिकेशंस बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कनेक्टेड पोर्ट्स। जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस के दरमियान और कंप्यूटर सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशंस होती है वो पोर्ट्स की मदद से होती है। अब पोर्ट्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट है। फर्स्ट पे हम सीरियल पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। सीरियल पोर्ट अलाउ अ सीरियल हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर by transmitting one bit of information at a time। सीरियल पोर्ट सीरियल हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब सीरियल हार्डवेयर्स कौन से होते हैं? सीरियल हार्डवेयर ऐसे हार्डवेयर पार्ट्स जो 1 बिट ऑफ डाटा एट अ टाइम सेंड करते हैं। मीन्स टू से हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा मॉडम हो गया, हमारा माउस हो गया, ये सीरियल हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है। सीरियल हार्डवेयर्स कौन कौन सी हैं? माउस, मॉडम, कीबोर्ड। तो सीरियल पोर्ट्स ऐसी पोर्ट्स होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम्स में एक टाइम में 1 बिट ऑफ डाटा को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सीरियल पोर्ट के साथ सीरियल हार्डवेयर अटैच किए जाते हैं। Serial devices such as mouse, modem and keyboard do not require fast data transmission rate। सीरियल डिवाइसेस जो हैं जैसे माउस, मोडम एंड कीबोर्ड जो है इनको ज़्यादा तेज़ डाटा ट्रांसमिशन रेट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये सीरियल पोर्ट्स के साथ अटैच होते हैं।
सीरियल पोर्ट्स ऑफन रेफर टू एज कम्युनिकेशंस पोर्ट। सीरियल पोर्ट्स को कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स के दरमियान और एक्सटर्नल डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशंस का एक ज़रिया है। और अगर आप ने देखना हो कि सीरियल पोर्ट्स कैसी होती हैं, तो आप देखें अपने लैपटॉप्स के साथ लगी होती हैं सीरियल पोर्ट्स, ठीक है। तो और इसके अलावा आपके सीपीयू में लगी होती हैं, सिस्टम्स के अंदर सीरियल पोर्ट लगी होती हैं। जो छोटी छोटी पोर्ट्स होती हैं वो आपकी सीरियल पोर्ट्स होती हैं। जो बड़ी सारी पोर्ट होती है वो पैरेलल पोर्ट होती है, ठीक है, वो सीरियल पोर्ट नहीं होती। तो माउस अटैच करने के लिए, कीबोर्ड अटैच करने के लिए, मॉडेम अटैच करने के लिए जो छोटी छोटी पोर्ट्स होती हैं उनको हम सीरियल पोर्ट्स कहते हैं। और जो सीरियल पोर्ट्स होती हैं, छोटी पोर्ट्स, इनमें डाटा की जो ट्रांसमिशन होती है वो बड़ी पोर्ट्स की निस्बत कम होती है। आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आप सीपीयू में देखें पोर्ट्स लगी होती हैं, ठीक है। जो छोटी पोर्ट्स हैं उनमें कम पिंस लगी होंगी, जो बड़ी पोर्ट्स हैं उसमें ज़्यादा पिंस लगी होंगी। तो जो ज़्यादा पिंस वाली पोर्ट होगी वो हमारे पास पैरेलल पोर्ट है। जो हमारे पास कम पिन वाली पोर्ट लगी होती है उसको हम कहते हैं सीरियल पोर्ट्स। और जो बड़ी पोर्ट हैं, बड़ी पिंस वाली पैरेलल पोर्ट्स, उसमें फिर ज़ाहिरी बात है कि डाटा भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा डाटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। जो छोटी पोर्ट्स हैं इनमें डाटा भी जो कम ही ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो जो सीरियल पोर्ट है ये पैरेलल पोर्ट की निस्बत स्लो होती है। स्लो मींस के कम रेट्स में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और सीरियल पोर्ट में हम माउस, कीबोर्ड, मॉडेम्स वगैरह को अटैच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स लेट्स एन एक्सटर्नल पैरेलल डिवाइस कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर by transmitting more bits such as 8 or 25 of data at a time। बट सीरियल पोर्ट्स में क्या ट्रांसमिट, जस्ट 1 बिट ट्रांसमिट होती थी, ठीक है। और पैरेलल पोर्ट्स में डिफरेंस इसमें 8 to 25 बिट्स जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। पैरेलल पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ अटैच करने के लिए, और वो एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कि ज़्यादा मकदार में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें, डाटा या सेंड किया जा सके या हासिल किया जा सके, ठीक है। तो जो हमारे पास ऐसी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जो ज़्यादा मकदार में डाटा को ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ पैरेलल पोर्ट के थ्रू अटैच की जाती हैं। इट इज़ फास्टर देन अ सीरियल पोर्ट। और ये सीरियल पोर्ट्स की निस्बत जो है वो ज़्यादा फास्ट काम करती हैं। Okay, more devices that send or receive large amount of data such as printer and scanners use parallel ports। प्रिंटर्स को, स्कैनर्स को या इस तरह की डिवाइसेस को जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो ये डिवाइसेस पैरेलल पोर्ट्स के साथ अटैच की जाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स में पैरेलल पोर्ट्स के थ्रू अटैच की जाती हैं ये डिवाइसेस जो हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर एंड माउस, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स वगैरह। असल में जो पोर्ट्स होती हैं ये कंप्यूटर सिस्टम के बिल्कुल बैक साइड पे बनी होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम के फ्रंट पे भी 2-3 पोर्ट्स होती हैं जो कि यूएसबी पोर्ट्स होती हैं। बैक साइड्स पे देखें तो बड़ी पोर्ट्स होती हैं, पैरेलल पोर्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम के बैक साइड्स पे पैरेलल पोर्ट्स होती हैं, बड़ी पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यूएसबी पोर्ट। USB stand for Universal Serial Bus, is a plug and play hardware interface for peripherals such as keyboard, mouse, joysticks, etc। USB पोर्ट्स जो हैं ये पेरिफेरल्स डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से डाटा हम कंप्यूटर सिस्टम्स को देते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू डाटा हम कंप्यूटर सिस्टम से गेट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस लाइक हमारे पास कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक वगैरह, और आउटपुट डिवाइसेस लाइक हमारे पास स्क्रीन हो गया, प्रिंटर्स हो गई, ठीक है, हमारे पास प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर्स वगैरह। तो आजकल अगर हम देखें तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ USB जो है कनेक्टर्स बने हुए हैं, USB पोर्ट्स बनी हुई हैं। उसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ कीबोर्ड, माउस या दूसरी डिवाइसेस जो हैं
वो अटैच कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम अगेन बुक से स्टडी करते हैं कि कीबोर्ड पोर्ट्स क्या हैं। पोर्ट्स, कंप्यूटर पोर्ट इज़ एन इंटरफेस और अ स्टेट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द पीसी एंड इट्स एज डिवाइसेस विद इंक्लूड माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, मॉनिटर, स्पीकर डिवाइसेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो कंप्यूटर पोर्ट्स क्या करता है। कंप्यूटर पोर्ट्स पीसी और इसके जो इट्स एज डिवाइसेस हैं उनके दरमियान एक इंटरफेस या एसोसिएशंस की कंडीशन है। ठीक है, जिसमें माउस है हमारा आ जाता है, कीबोर्ड्स है, मॉनिटर है, प्रिंटर्स, स्पीकर्स एंड ड्राइवर्स वगैरह इंक्लूड हैं। द फंडामेंटल कैपेसिटी ऑफ पोर्ट इज़ टू गो अबाउट एज अ स्टेट्स ऑफ कनेक्शंस, state of connection where the connection from the edge devices can be connected and permit information to move from and to the devices. The fundamental capacity of port is to go about the state of connections वेयर द कनेक्शन वर द एज डिवाइसेस। ठीक है, जहाँ हमारी जो एज डिवाइसेस से कनेक्शन जो है वो कनेक्ट किया जाता है और एंड परमिट इंफॉर्मेशन टू मूव, एंड इंफॉर्मेशन जो है उसको डिवाइसेस के थ्रू जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, मूव किया जाता है। एग्जांपल हमारी पैरेलल पोर्ट्स हो गई, डिस्प्ले पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट्स और सब अदर एग्जांपल हो जाती आती हैं। हमारी सीरियल पोर्ट्स हो गई। ठीक हो गया, अभी हमने पढ़ा कि हमारी सीरियल पोर्ट्स कौन सी होती हैं। लाइक हमारा कीबोर्ड है, ये हमारे सीरियल हार्डवेयर्स हैं। ठीक है, जो सीरियल पोर्ट्स छोटी पोर्ट्स होती हैं जिनमें छोटी पिन्स होती हैं और ये एक्सटर्नल डिवाइसेस और कंप्यूटर के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्शंस। कनेक्शन क्या है, द अटैचमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 डिवाइसेस इफेक्टिवली सेंडिंग एंड गेटिंग्स। तो अटैचमेंट जो हम करते हैं 2 डिवाइसेस के दरमियान एक कनेक्शन जो बनाते हैं, ठीक है, डाटा को सेंड करने के लिए, डाटा को गेट करने के लिए, तो वो कनेक्शंस कहलाता है। For instance, in the event that you are reading a page, your PC has good internet connections. मिसाल के तौर पर अगर आप कोई रीड कर रहे हैं पेज को तो आपका कंप्यूटर का इट्स मीन एक जो है वो गुड इंटरनेट कनेक्शन है। On the off chance that the connections was interrupted at your home or office, nothing on the internet would work. ठीक है, और इस मौका पर कि आपके घर या दफ्तर में अगर कनेक्शन में कोई इंटरप्ट आ जाता है, इंटरनेट पे कोई काम ही नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके कनेक्शन में कोई इंटरप्शन आ जाती है, आपका कनेक्शन जो है वो इंटरप्ट होता है, तो इट्स मीन आप इंटरनेट पे वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कनेक्शन गुड है तो इट्स मीन आप इंटरनेट का पे आप जो है वो कुछ भी रीड आउट कर सकते हैं, कुछ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो ये बेस कर रहा होता है आपके कनेक्शन पे। इन द इवेंट दैट द कनेक्शन कुड नॉट बी सेट अप विद द server hosting the site page, you would be not able to see the site page. However, all the other things on the internet would in any case work. तो इस सूरत में क्या होता है, इन द इवेंट दैट द कनेक्शन कुड नॉट बी सेटअप, कनेक्शन जो है वो सेट ही नहीं होता। ठीक है, विद द सर्वर होस्टिंग द साइट पेज, इस सूरत में साइट पेज की होस्टिंग में साइट पेज की सर्वर होस्टिंग्स के साथ, ठीक है, कनेक्शन जो है वो कायम ही नहीं होता, कनेक्शन सेट ही नहीं होता। ठीक है, यू वुड नॉट बी एबल टू सी द साइट पेज, तो इस सूरत में फिर आप साइट पेज को भी नहीं देख सकते। होवर ऑल द अदर थिंग्स ऑन द इंटरनेट वुड इन एनी केस वर्क, ताहम इंटरनेट पर मौजूद देकर तमाम चीज़ें किसी भी सूरत में काम करेंगी। ठीक हो गया, अगर आपका कनेक्शंस गुड है ना, कोई अटैचमेंट मींस कनेक्शन है क्या, एटलीस्ट 2 डिवाइसेस को अटैचमेंट्स को हम कनेक्शन कहते हैं, डाटा को सेंड करना, डाटा को गेट करना। अगर आपका कनेक्शन गुड है इट्स मीन आपकी वर्किंग जो है वो गुड होगी। एक इंटरनेट की एक एग्जांपल ली है कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल पेज वगैरह रीड कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आपका कनेक्शन गुड है पीसी का। ठीक है, और अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई इंटरप्ट आ जाता है ऑफिस में या होम के अंदर कनेक्शंस में, तो इट्स मीन आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई वर्क पर नहीं कर सकते आप इंटरनेट पे। ठीक है, तो कनेक्शन पे बेस होता है बेसिकली। तो एग्जांपल इसकी आगे DVI, कॉम्पोजिट, RCA, S वीडियोस, ठीक है, MIDI, HDMI एंड मैनी अदर्स जो हैं वो इसकी कनेक्शंस की एग्जांपल्स में इंक्लूड हैं।
नेक्स्ट हमारे पास यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी पोर्ट को हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी डिटेल में। यूएसबी पोर्ट्स क्या है? इट्स मीन यूनिवर्सल सीरियल बस है, ठीक है। यूएसबी इज़ द वाइडली रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट यूज इन करंट पीसीज। मोस्टली पीसीज के आप देखें कि फ्रंट एंड पे 1-2 पोर्ट्स लगी होती हैं यूएसबी पोर्ट्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप यूएसबी को अपने सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं। इट टेंड्स टू बी यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड, जॉय पैड्स, जॉयस्टिक्स, स्कैनर्स, एडवांस कैमराज, जस्ट टू गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये सिर्फ अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक आप पोर्ट्स ले लें, कीबोर्ड्स ले लें, जॉय पैड ले लें, ठीक है, जॉय स्टिक हैं, स्कैनर्स हैं, एडवांस कैमरास को जोड़ने के लिए, ठीक है, पोर्ट्स को मीन ये एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, इनको कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ हम पोर्ट्स के थ्रू अटैच करते हैं, ठीक है। With the existence of some USB hubs, you can interface up to 127 peripherals on a single USB ports and use them at the same time. आप एक ही USB पोर्ट में 127 पेरिफेरल्स तक इंटरफेस जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, और इन्हें आप एक ही टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को USB पोर्ट्स के थ्रू। USB इज़ एडिशनली क्यूकर दैन द मोर एस्टेब्लिश पोर्ट्स लाइक सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स। तो अब हमारे पास जो पोर्ट्स हैं वो उसकी भी 2 टाइप्स हैं, बेसिकली सीरियल हैं एंड पैरेलल है। सीरियल पैरेलल का डिफरेंस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सीरियल पोर्ट्स ज़रा छोटी होती हैं, ठीक है, डाटा रेट ट्रांसमिशन रेट इसमें कम होता है। लाइक आप जस्ट कीबोर्ड, माउस या मॉडेम को सीरियल पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं, अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस को सीरियल पोर्ट्स के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और पैरेलल पोर्ट्स थोड़ी बड़ी पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, ये अमूमन जो पीसी के पीछे वाली साइड पे रखी होती हैं, इनमें पिंस भी ज़्यादा होती हैं। जितनी नंबर ऑफ़ पिंस इसमें पैरेलल पोर्ट्स में ज़्यादा होंगी उतना ही डाटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो हमारा ज़्यादा होगा। और पैरेलल पोर्ट जो है, सीरियल पोर्ट जो स्लोअर होती हैं पैरेलल पोर्ट से, तो जो पैरेलल पोर्ट्स हैं ये हमारी लाइक हमारे प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं ये पैरेलल पोर्ट्स के थ्रू ही कनेक्ट्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोर्ट्स आ जाती है फायर वायर पोर्ट्स। फायर वायर पोर्ट्स हैं। फायर वायर पोर्ट्स क्या होती हैं? Alongside USB, FireWire is another famous connector for adding peripherals to your PC. USB के साथ साथ FireWire आपके कंप्यूटर्स में पेरिफेरल्स जो हैं वो कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, पेरिफेरल्स डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एज अ कनेक्टर यूज़ हो रही होती हैं। FireWire ये कनेक्टर है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ अटैच करता है या आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस को पीसी के साथ अटैच करता है। FireWire इज़ रेगुलरली यूज्ड टू जॉइन डिजिटल camcorders, external hard drives and different devices that can help by the high transfer rates up to 480 Mbps upheld by the FireWire connections. FireWires को बाकायदगी से डिजिटल कैमकोडर्स, बैरूनी हार्ड ड्राइवर्स, ठीक है, जितने भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइवर्स एंड डिफरेंट डिवाइसेस में शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो FireWire कनेक्शन के ज़रिए बरकरार रखने वाले हमारे जो डिवाइसेस पोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई ट्रांसफ़र रेट्स उनका होता है लाइक 480 Mbps के ज़रिए हाई ट्रांसफ़र रेट्स है डाटा को सेंड करने का, लाइक जैसे हमारे 480 Mbps तक डाटा जो है वो सेंड हो जाता है आपकी FireWire कनेक्शंस के थ्रू। The iSight camera utilized for chat on the Mac connects utilizing a FireWire. The iSight camera utilized for chats on the Mac connects. मैक पर हम चैट के लिए इस्तेमाल होने वाला iSight कैमरा FireWire का इस्तेमाल करते हुए जो है वो कनेक्ट करता है, एज़
as well as connecting peripherals like camcorders or external hard drives. Firewire can be utilized to communicate two PCs to move documents. फायरवायर का बेनिफिट्स क्या है हमें? फायरवायर क्या करता है? कैमकॉर्डर्स या बैरूनी जो हमारे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइवर्स हैं, जैसे पेरिफेरल्स को जोड़ने के साथ साथ हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए, दो पीसीज़ की कम्युनिकेशंस करने के लिए फायरवायर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टू पीसीज़ को कनेक्ट करने के लिए, टू पीसीज़ के दरमियान कम्युनिकेशंस के लिए, डॉक्यूमेंट्स को मूव करने के लिए हम फायरवायर का इस्तेमाल करते हैं। Firewire has the benefit of having the option to move capacity to the devices through the same wire that does the data move. तो इसका फायरवायर का जो है वो बेनिफिट क्या है कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, और किसके ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहा होता है? ये वायर के ज़रिए डिवाइसेस में ट्रांसफ़र, ये वायर के ज़रिए मीन्स ये कनेक्टर्स होता है। ठीक है, लाइक हम इधर देखते हैं कि फायर वायर हैज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग द ऑप्शंस टू मूव कैपेसिटी। और फायर वायर का बेनिफिट्स क्या है कि हैविंग द ऑप्शन, कि इसके अंदर ऑप्शंस होता है कि वे ये मूव किसको करता है? कैपेसिटी टू द डिवाइसेस थ्रू द सेम वायर दैट डज द डाटा मूव। तो फायर वायर का फ़ायदा ये है कि डाटा को मुंतकिल करने वाली तार के ज़रिए डिवाइसेस में जो है ये सलाहियत को मुंतकिल करने का इख्तियार इसको होता है, फायरवायर को। ठीक है, hindrance of firewire is that links will in general by more costly. इसकी एक रुकावट क्या है फायरवायर की कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, कम्युनिकेशंस अगर इसके थ्रू करनी हो तो ये हमें बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, फायरवायर वाज इनिशियली इवॉल्व्ड बाय एप्पल एंड कम स्टैंडर्ड ऑन न्यूमेरियस मैकिन्टॉश पीसीज़। फायरवायर इब्तदाई तौर पर जो था वो एप्पल्स के थ्रू रेडी हुआ था। ठीक है, और जितने भी हमारे मैकिन्टॉश पीसीज़ इसमें हमारे जितने भी मैकिन्टॉश पीसीज़ हैं और उसके अलावा जो हमारा एप्पल्स है, ठीक है, एप्पल इसके थ्रू इसको तैयार किया गया था फायरवायर को। डिस्पाइट द फैक्ट द मोस्ट कैमकॉर्डर्स इंक्लूड USB 2 कनेक्टर, these may just be utilized to download a digital picture which are made up to date than camcorders can take. अफेक्ट क्या है? अफेक्ट ये है कि ज़्यादातर हमारे जो कैमकॉर्डर्स हैं, कैमकॉर्डर्स में USB 2 कनेक्टर्स शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनके इस्तेमाल से हाँ सिर्फ हम डिजिटल तस्वीरों को डाउनलोड करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल सिर्फ डिजिटल तस्वीरों को डाउनलोड करने के लिए किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टू डाउनलोड वीडियोज़ यू वुड यूटिलाइज़ द फायर वायर कनेक्शन। अगर वीडियोज़ जो हैं उनको डाउनलोड करना हो तो वीडियोज़ डाउनलोड करने के लिए भी आप फायर वायर कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आपकी USB फायर वायर अप होल्ड वेरियस कनेक्टर टाइप्स। ठीक है, USB की तरह फायर वायर भी मुख्तलिफ कनेक्टर्स की टाइप्स इसमें होती हैं। जैसे USB की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरह फायर वायर की भी वेरियस कनेक्टर टाइप्स हैं। The end of the wire that goes into the PCs is a 6-pin link, while the smallest connector that goes into the camcorder is a 4-pin link. To connect two PCs, you will require a 6-pin to 6-pin wire. तो जो PC में जो वायर जाती है वो 6 पिन की होती है। ठीक है, उसका 6 पिन का लिंक होता है, जबकि जो हमारे स्मॉल से स्मॉल कनेक्टर्स हैं उनके अंदर 4 लिंक होता है, 4 पिन लिंक्स होता है कैमकॉर्डर्स में। ठीक है, जो हमारे स्मॉल से स्मॉल कनेक्टर हैं, जो हमारे कैमकॉर्डर्स हैं, इनके अंदर 4 पिन लिंक्स होता है। दो पीसेस को जोड़ने के लिए आपको जस्ट 6 पिन या 6 पिन वायर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, 6 पिन या 6 पिन वायर्स की आपको ज़रूरत होती है 2 पीसेस को कनेक्ट करने के लिए। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं।
फायरवायर 400, फायरवायर 800, ये कनेक्टर्स हैं सारे, फायरवायर पोर्ट्स हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करवाती हैं। फायरवायर S800T है एंड फायरवायर S1600 है एंड S3200 are some example of the firewire ports which are used in different devices. Other ports, there are many ports. Ports are classified into various types. Some of the main types of the ports are as follows. पोर्ट्स बेसिकली हमारे पास वेरियस टाइप्स की पोर्ट्स हैं, जिसमें से हमारे पास जो मेन पोर्ट्स हैं वो सीरियल पोर्ट है, पैरेलल है, डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI पोर्ट्स है, जिसमें से हमने 2 पोर्ट्स को बल्कि 2-3 पोर्ट्स को हमने सीरियल पोर्ट, पैरेलल एंड USB पोर्ट्स को हमने स्टडी किया है। उसके अलावा डिस्प्ले पोर्ट्स भी आपके पास होती है एंड HDMI पोर्ट्स भी अवेलेबल होती हैं। पोर्ट्स, रेप्लिकेटर एंड डॉकिंग स्टेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोर्ट्स, रेप्लिकेटर्स एंड डॉकिंग स्टेशंस क्या हैं। पोर्ट्स, रेप्लिकेटर्स क्या होते हैं इसकी एग्जांपल, और डॉक स्टेशंस क्या होते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं। पोस्ट रेप्लिकेटर, इट इज़ जस्ट एन आउटसाइड डिवाइस दैट कनेक्ट अ सिंगल पोर्ट। ये जो पोर्ट रेप्लिकेटर है ये जस्ट आउटसाइड डिवाइस है, ठीक है, जो कि एक सिंगल पोर्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। पोर्ट रेप्लिकेटर्स ये सिर्फ एक हमारा बैरूनी आला होता है जो किसी भी एक पोर्ट से कनेक्ट होता है। Whoever give you access to basic ports, like आपको एक्सेस देता है बेसिक पोर्ट्स की, लाइक सीरियल पोर्ट्स की आपको एक्सेस देता है पोर्ट रेप्लिकेटर। USB पोर्ट यूज़ कर लें, पैरेलल पोर्ट यूज़ कर लें, PS/2 कीबोर्ड एंड माउस कनेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस यानी ऑडियो जैक्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियो जैक्स तक ही हमें एक्सेस जो है वो देता है। एग्जांपल, इफ़ आ PC इज़ यूज्ड बोथ एट होम एंड एट वर्क। अगर आप PC को घर और काम दोनों जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आ पोर्ट रेप्लिकेटर कुड बी सेटअप एट द 2 एरियाज़। तो दोनों जगहों पर एक पोर्ट रेप्लिकेटर जो है वो कायम किया जा सकता है, ठीक है, उसका सेटअप किया जा सकता है पोर्ट रेप्लिकेटर्स का। नेक्स्ट आपके पास है डॉकिंग स्टेशंस। डॉकिंग स्टेशंस को देखते हैं कि डॉकिंग स्टेशंस क्या होते हैं। डॉकिंग स्टेशंस, डॉकिंग स्टेशंस मेक्स अ लैपटॉप लाइक पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। डॉकिंग स्टेशन एक लैपटॉप को पर्सनल कंप्यूटर्स की तरह बनाता है। इट आल्सो लॉट ऑफ टाइम देन दे मे कंटेन अ DVD, CD बर्नर्स, कार्ड रीडर्स एंड ड्राइव सट्रैक्ट्स। इसमें DVD, CD बर्नर, कार्ड ड्राइवर्स और ड्राइव सट्रेट्स भी इंक्लूड्स होते हैं हमारी डॉकिंग स्टेशंस में। डॉकिंग स्टेशंस में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हमारी DVD इंक्लूड हो गई, CD इंक्लूड हो गई डॉकिंग स्टेशंस में, ठीक है। उसके अलावा हमारे बर्नर्स इंक्लूड हो गए, कार्ड रीडर्स हैं डॉकिंग स्टेशंस के अंदर, एंड ड्राइव सट्रेट्स इंक्लूड हैं। इट गिव यू इंक्लूड द लैपटॉप प्रोड्यूसर्स needed to get to about to make the laptop so thin and littles। तो लैपटॉप इट गिव यू इंक्लूड द लैपटॉप प्रोड्यूसर्स नीडेड टू फॉरगेट्स की मीन्स के हम फॉरगेट हम भूल जाएं, ठीक है। लैपटॉप्स हमारा इतना पतला और छोटा हमारा है कि हमें डॉकिंग स्टेशंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमें जो डॉकिंग स्टेशंस हैं इनको यूज़ करना ही करना है। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी वर्किंग जो है वो काफ़ी हद तक हमें मींस काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है DVD की, कार्ड रीडर्स की, ड्राइव स्ट्रेट्स की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फिर इन चीज़ों की अगर हमें यूज़ करना हो डॉकिंग स्टेशंस को, तो फिर हमें लैपटॉप्स को छोटा या ज़्यादा हमें पतला बनाने के बारे में हमें बिल्कुल भूल जाना चाहिए, ठीक है। हमारा लैपटॉप जो थोड़ा लार्ज साइज़ का होगा देन ही हम जो है डॉकिंग स्टेशंस अपने लैपटॉप्स के अंदर
जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू पोर्ट्स रेप्लिकेटर, ये बिल्कुल पोर्ट्स रेप्लिकेटर से मिलते जुलते हैं। इट हैज़ मोर फंक्शनलिटी, लेकिन डॉकिंग स्टेशंस के अंदर थोड़ी फंक्शनलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल, बिजनेस क्लाइंट कुड यूज़ अ पीसी ऑन द रोड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्स। मिसाल के तौर पर एक कारोबारी क्लाइंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए सड़क पर रोड पर मौजूद जो पीसी है उसका यूज़ कर रहा है। एट द पॉइंट्स व्हेन दे गेट बैक टू द वर्क प्लेस, और फिर एक पॉइंट पे, एक मकाम पे जब वो वापस अपने काम पर आता है, दे कुड कनेक्ट द पीसी टू द डॉकिंग स्टेशंस टू द यूज़ देयर स्क्रीन। तो देन वो अपने जो डॉकिंग स्टेशंस हैं उनको पीसी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, और एंड यूज़ देयर स्क्रीन स्पीकर एंड ऑफिस प्रिंटर्स, ठीक है। उसके बाद तो वो अपनी स्क्रीन स्पीकर्स और ऑफिस प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हुए पीसी को डॉकिंग स्टेशंस के साथ कनेक्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट डॉकिंग स्टेशंस तक आ गए, ये हमारी आ गई पोर्ट्स थी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्शंस को स्टडी किया। फर्स्ट हमने एक्सपेंशन स्लॉट को स्टडी किया इस चैप्टर्स के अंदर। फिर उसके बाद हमने कीपिंग योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस क्लीन, कैसे हम क्लीन रख सकते हैं अपने कीबोर्ड को साफ़ रख के, अपने माउस की सफाई करें, अपनी स्क्रीन की सफाई करें, अपने पोर्ट्स को साफ़ रखें, अपने इंटरनल सिस्टम्स को साफ़ रखें, देन ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्लीन रह सकता है। फिर हमने पोर्ट्स को पढ़ा, कनेक्शंस को पढ़ा कि पोर्ट्स क्या होती हैं, हमारी कनेक्शंस क्या होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पावर सप्लाई। Power supply, a unit weight give power to other components of computer. Unit which give power to other components of a computer. ऐसा यूनिट जो कि अदर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को पावर देता है वो पावर सप्लाई कहलाता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ कंप्यूटर एट टॉप साइड, ये बिल्कुल कंप्यूटर के बैक साइड पे, टॉप साइड पे लोकेट होता है हमारी पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के पार्ट्स कौन से हैं? रेक्टिफायर्स हो गया, फ़िल्टर्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, वोल्टेज रेगुलेटर्स हो गई, ये हमारी पावर सप्लाईज़ की टास्क हैं। पावर सप्लाई की डेफिनेशन को हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि पावर सप्लाई क्या है। ए यूनिट विच गिव पावर टू अनदर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ऐसा यूनिट जो कि आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को पावर देता है वो पावर सप्लाई कहलाता है। ये आपके कंप्यूटर की बैक साइड पे या टॉप साइड पे लोकेटेड होता है। इसके पार्ट्स में हमारे रेक्टिफायर्स हैं, फ़िल्टर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं या वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स को स्टडी कर लेते हैं। प्रोसेसर इज़ आ स्मॉल यूनिट विच टेक इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट। प्रोसेसर एक स्मॉल यूनिट को हम कहते हैं जो कि इनपुट लेते हैं और आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमारे कंट्रोल यूनिट्स हो गए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स हो गए, ठीक हो गया। हमारे उसके अलावा हमारी मशीन साइकिल्स हो गई, रजिस्टर्स हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर का एक पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेट रन द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? ये पार्ट है हमारे कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट्स का जो कि हमारे ऑपरेशंस को रन करता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है जो प्रोसेसर्स के काम को चलाता है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। इट इन्फॉर्म द कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक यूनिट्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, लॉजिक यूनिट, हाउ टू काउंटर एंड आंसर टू द इंस्ट्रक्शंस दैट हैव सेंट टू प्रोसेसर्स। ये कंप्यूटर मेमोरी, रियाजी यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, लॉजिक यूनिट का बताता है कि हम किस तरह काउंट करते हैं, ठीक है, किस तरह हम प्रोसेसिंग करते हैं, किसी तरह हम जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को देते हैं और किस तरीके से हम जो है वो आंसर करते हैं। इट इन्फॉर्म द फ्लो ऑफ डाटा, ये डाटा के फ़्लो को भी इन्फॉर्म करता है बिटवीन CPU और एंड अदर डिवाइसेस। ये CPU और अदर डिवाइसेस के दरमियान डाटा के फ़्लो को के बारे में भी
इन्फॉर्म करता है। नाउ डेज़ अ न्यू वर्जन कंप्यूटर डिज़ाइन कंट्रोल यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। तो आजकल एक नया वर्जन कंप्यूटर डिज़ाइन कंट्रोल यूनिट CPU का एक हिस्सा है, ठीक है। इट वर्क बाय रिसीविंग इनपुट इंफॉर्मेशन दैट कंट्रोल द सिग्नल ऑफ द प्रोसेसर। तो ये किस लिए वर्क करता है? रिसीविंग इनपुट इंफॉर्मेशन, ये इनपुट की इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए वर्क करता है, जो कि प्रोसेसर्स के सिग्नल्स को कंट्रोल करती है। इट टेल्स अटैच्ड हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर अटैच होता है उसको ये बताता है व्हाट ऑपरेशंस आर परफॉर्म, के कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। इन कंट्रोल यूनिट इट फंक्शन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ CPU। कंट्रोल यूनिट में इसका फंक्शन जो है ये CPU की किस्म पर जो है वो डिपेंड करता है। एग्जांपल क्या है CPU का, कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं एंड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इसकी एग्जांपल है हमारे पास। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एग्जांपल्स कौन कौन सी है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एग्जांपल्स, कंट्रोल यूनिट की एग्जांपल्स में हमारे पास CPU है, ठीक है, और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है क्लास मेरे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ना, ये एक डिजिटल सर्किट है। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक डिजिटल सर्किट है जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। इट रिप्रेजेंट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU के बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय वन और मोर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो है वो मोर ऑपरेशंस जो हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स के ज़रिए हम, पर ज़्यादातर हम जो ऑपरेशंस हैं एक या ज़्यादा ALU के ज़रिए हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। रजिस्टर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज दैट इज़ अवेलेबल इन CPU। रजिस्टर्स एक छोटी मकदार में स्टोरेज है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज है जो कि CPU में अवेलेबल होती है। द कंट्रोल यूनिट टेल ALU व्हाट ऑपरेशंस आर यूज्ड ऑन द डाटा। तो कंट्रोल यूनिट जो हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को बताते हैं कि डाटा पर कौन से ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं। आफ्टर कैलकुलेशंस द आउटपुट आर स्टोर्ड इन द आउटपुट रजिस्टर्स। कैलकुलेशंस के बाद जो आउटपुट होती है वो आउटपुट रजिस्टर्स में स्टोर हो जाती है। फंक्शंस कौन कौन से हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के? द नंबर ऑफ बेसिक अर्थमेटिक एंड बिट वाइज लॉजिकल यूनिट इज़ कॉमनली सपोर्टेड बाय ALU, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेसिक अर्थमेटिक एंड बिट वाइज लॉजिकल यूनिट ये कॉमनली जो है वो सपोर्ट करते हैं हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स को। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे कौन से होते हैं? ऐड करना, ऐड एनी वैल्यूज, सब्ट्रैक्ट एनी वैल्यूज़, ठीक है, और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, पास थ्रो, ये डिफरेंट जो हैं ये हमारे पास ऑपरेशंस हैं अर्थमेटिक के जो कि परफॉर्म होते हैं, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बिट वाइज लॉजिक यूनिट है। बिट वाइज लॉजिक यूनिट्स में हमारे पास एंड ऑपरेटर्स है, और ऑपरेटर्स है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर्स है, एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स इंक्लूड है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स की। एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? इट एनेबल द कंप्यूटर टू यूज़ मैथमेटिक्स ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर्स। तो ये एनेबल करता है, इस काबिल करता है कंप्यूटर्स को कि वो जो है वो बाइनरी नंबर पर मैथमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करें, ठीक है। दे कैन बी फाउंड एट द हार्ट ऑफ एवरी डिजिटल कंप्यूटर्स। इट इज़ मोस्ट पार्ट ऑफ CPU। 3 इसकी टाइप्स थी। तो दे कैन बी फाउंड एट हार्ट ऑफ एवरी डिजिटल कंप्यूटर। तो ये हर डिजिटल कंप्यूटर्स के जो मरकज़ में ये हमें पाए जाते हैं। जो ALU कंप्यूटर्स हैं, ALU जो हैं हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो हैं, ठीक है, ये एक इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ CPU। ये एक CPU का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ALUs। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे CPU का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मशीन साइकिल। Machine cycle consist of the steps that a computer processor execute whenever it receive any machine language instructions.
मशीन साइकिल्स, ये इन स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है जो कंप्यूटर प्रोसेसर उस वक़्त अंजाम देता है जब इसे जो है वो मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस रिसीव होती हैं। ठीक है, इट इज़ मोस्ट बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द मॉडर्न मशीन साइकिल कैन रन ऑफ मिलियंस ऑफ मशीन इन अ सेकेंड। ये कंप्यूटर सिस्टम्स का एक बेसिक ऑपरेशन, एक बुनियादी जो है वो ऑपरेशन है, और जदीद मशीनों का साइकिल एक सेकंड में लाखों मशीनों को चला सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मॉडर्न मशीन साइकिल्स ये जो है मिलियंस ऑफ मशीन्स को सेकंड्स में रन कर सकता है। तो इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं? फॉलोइंग्स आर द स्टेप्स ऑफ मशीन साइकिल्स आर डेट आर गिवन बिलो। फेच, डी कोड, एग्जीक्यूट। फेच करना, डी कोड करना या एग्जीक्यूट करना, ये मशीन साइकिल्स के स्टेप हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में रजिस्टर्स आ जाते हैं, और रजिस्टर्स की टाइप्स हैं। रजिस्टर्स क्या है? इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। रजिस्टर कंप्यूटर सिस्टम्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट स्टोर डाटा इन अ स्मॉल चिप्स। ये डाटा को छोटी स्मॉल चिप्स में स्टोर करता है। इट कैन एक्सेप्ट द डाटा। रजिस्टर्स डाटा को एक्सेप्ट करते हैं। इट कैन स्टोर द डाटा। रजिस्टर जो होते हैं ये डाटा को स्टोर करते हैं। द स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा इनटू फास्टेस्ट स्टोरेज। तो तेज़ तरीन स्टोरेज में डाटा स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को फास्टली ये स्टोर कर लेते हैं। इन दिस वी कैन रीड एंड राइट द डाटा। ठीक है, तो रजिस्टर्स में हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, रजिस्टर्स की टाइप कौन कौन सी? हमारे पास डाटा रजिस्टर्स हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हैं, प्रोग्राम काउंटर्स हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स हमारे पास हैं। ठीक है, उसके अलावा इंस्ट्रक्शन रीड हैं, टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं, इनपुट रजिस्टर्स हैं, आउटपुट रजिस्टर्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो आते हैं डाटा रजिस्टर्स। डाटा रजिस्टर्स क्या होते हैं? इट कंटेन द 16 बिट ऑफ डाटा। डाटा रजिस्टर जो है वो 16 बिट ऑफ डाटा पे मुश्तमिल होते हैं। इट होल्ड द ऑपरेंट रीड टू द मेमोरी। ये ऑपरेंट को मेमोरी में रीड करते हैं। ठीक है, द रजिस्टर ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट दैट कंटेन द डाटा टू स्टोर इन द कंप्यूटर स्टोरेज। तो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का रजिस्टर जिसमें कंप्यूटर स्टोरेज में डाटा को स्टोर करने के डाटा स्टोर होता है। द रजिस्टर ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, जो रजिस्टर है कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का, डेट कंटेन, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? डाटा टू स्टोर इन द कंप्यूटर स्टोरेज। जो कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर डाटा स्टोर होता है ये हमारे उस पर मुश्तमिल होता है हमारा कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स का। ठीक है, तो रजिस्टर कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का जो रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर का जो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट है ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? ये कंप्यूटर स्टोरेज में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डाटा कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर जो स्टोर होता है ये मुश्तमिल होता है हमारे रजिस्टर के कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट पे। द प्रोसेस ऑफ बीइंग मेमोरी इन द कंट्रोल यूनिट इन दिस डाटा स्टोर्ड फ्रीक्वेंटली। तो डाटा के अंदर जो हमारे कंट्रोल यूनिट में मेमोरी के होने का जो अमल है, ठीक है, बीइंग मेमोरी, जो कंट्रोल यूनिट में हमारी मेमोरी का प्रोसेस है, इन दिस डाटा स्टोर्ड फ्रीक्वेंटली। तो इसीलिए हमारा जो डाटा है वो स्टोर्ड होता है फ्रीक्वेंटली, और जो है हाँ फ्रीक्वेंटली स्टोर होता है डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इट इज़ यूज़ टू स्टोर द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की मेमोरी को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। द मेमोरी एड्रेस स्टोर द डाटा फेच टू द सीपीयू। मेमोरी एड्रेस क्या करते हैं? जो भी सीपीयू फेच करता है डाटा उसको मेमोरी एड्रेस में स्टोर करते हैं। द एड्रेस यू सेंड स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो एड्रेस आप सेंड करेंगे वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा जाके। कंप्यूटर काउंटर, प्रोग्राम काउंटर है नेक्स्ट हमारे पास। It is a computer address that contain the address of instruction being executed at the current time. ये कंप्यूटर एड्रेस हैं जिसमें जो है मौजूदा वक़्त तक दी गई हिदायत का हमें पता होता है। ठीक है, जो भी हमने करंट टाइम तक जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमने एग्जीक्यूट करवानी है हमें उनके एड्रेसेस का पता होता है। ये कंप्यूटर एड्रेस होता है।
ठीक है। क्या है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर्स क्या है? प्रोग्राम काउंटर बेसिकली हमारे पास एक कंप्यूटर एड्रेस है जो कि डेट कंटेन द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमें मौजूदा वक़्त तक दी गई हदायत की इंफॉर्मेशंस होती है। इस स्टोर द वैल्यू 1, ठीक है, ये इसने वैल्यू 1 को ये स्टोर करवाता है। इट होल्ड द एड्रेस टू बी नेक्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड। उसके अलावा जो भी नेक्स्ट एड्रेस एग्जीक्यूट करना होता है इसको ये होल्ड पे रखता है। इट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम डेट कंटेन द डाटा इन द सिस्टम। उसके अलावा ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जो कि सिस्टम में डाटा पे मुश्तमिल होते हैं प्रोग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। एक्यूमुलेटर रजिस्टर इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ रजिस्टर डेट कंटेन द सीपीयू। ये जो रजिस्टर हैं इस टाइप के रजिस्टर भी सीपीयू पे मुश्तमिल होते हैं। इट इज़ टेम्परेरी स्टोरेज डेट स्टोर्ड इमीडिएट वैल्यू टू मैथमेटिकल वे। ये भी एक टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है, जो कि एक मैथमेटिकल वे में इमीडिएटली वैल्यू को स्टोर कर लेती है। इन अर्थमेटिक ऑपरेशन देयर आर 2 ऑपरेंड्स। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में 2 ऑपरेंड्स हैं होते हैं हमारे पास। वन ऑफ देम इज़ रजिस्टर, एक जो है वो रजिस्टर्स हैं इनमें से। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शन रीड। इंस्ट्रक्शन रीड को स्टडी करते हैं कि इंस्ट्रक्शन रीड्स क्या है। सीपीयू कंट्रोल द ऑल ऑपरेशन। सीपीयू तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इट इज़ करंटली बी एग्जीक्यूटेड एंड डिकोडेड। ये क्या करता है? ये करंटली एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद डिकोड करता है डाटा को, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड एंड रीलोडेड। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं और रीलोड होती हैं। द डाटा रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन एंड वर्क दैम प्रोग्राम। डाटा तमाम इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और फिर उन पर काम करता है। द एग्जीक्यूट ऑल फंक्शंस के बाद तमाम फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास आ जाते हैं टेम्परेरी रजिस्टर्स। It is in temporary register the data read and write in the program in a single word। हम डाटा को सिंगल वर्ड में रीड एंड राइट करते हैं टेम्परेरी रजिस्टर्स के अंदर। टेम्परेरी रजिस्टर्स द डाटा रीड एंड राइट इन द प्रोग्राम इन सिंगल वर्ड। जो टेम्परेरी रजिस्टर्स के अंदर डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए सिंगल वर्ड्स में हम डाटा को रीड एंड राइट करते हैं, ठीक है। टेम्परेरी रजिस्टर्स के अंदर क्या है? हम सिंगल वर्ड्स में प्रोग्राम्स में डाटा को रीड एंड राइट करते हैं। ऑल द डाटा स्टोर्ड इन द रजिस्टर फॉर द टेम्परेरीली। जितना भी डाटा रजिस्टर्स में स्टोर होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। देन ऑल द डाटा रीड फ्रॉम अ टेम्परेरी, इसीलिए तमाम डाटा रीड भी टेम्परेरी होता है एंड राइट भी हम टेम्परेरी करते हैं क्योंकि डाटा ही इन रजिस्टर्स में टेम्परेरीली स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इनपुट रजिस्टर, फिर हमारे पास आउटपुट रजिस्टर्स। इनपुट रजिस्टर्स हैं द डाटा डेट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन बिट फॉर्म। डाटा जो हमारा कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर होता है वो बिट की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। 8 बिट ऑफ डाटा डेट इज स्टोर्ड इन द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर 8 बिट का डाटा जो है वो सेव होता है। द डाटा डेट इनपुट इन द प्रोग्राम टू द सिस्टम्स। वो डाटा जो प्रोग्राम में सिस्टम्स में एंटर होता है, ठीक है। वो कितने बिट्स का होता है? 8 बिट का होता है। आउटपुट रजिस्टर डाटा डेट इज़ ट्रांसफ़र टू अ कंप्यूटर एंड मेंटेन द सिस्टम। आउटपुट रजिस्टर में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है कंप्यूटर को एंड ये सिस्टम्स को मेंटेन रखता है। आउटपुट रजिस्टर जो है ये सिस्टम्स को मेंटेन रखते हैं और डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। डाटा डेट इनपुट थ्रू द सिस्टम देन इट मेंटेन द सिस्टम द फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है। जो डाटा जो भी सिस्टम्स के अंदर दाखिल होता है वो मेंटेन रखता है हमारे सिस्टम्स को, ठीक है, फाइनल रिजल्ट्स तक। ऑल द प्रोग्राम अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे स्क्रीन पर अपीयर्स होते हैं। ओके क्लास, ये हमारे पास थी सिस्टम्स की टाइप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक्स क्या हैं, ठीक है। बाइंग अ पर्सनल कंप्यूटर्स। ये जितना भी रिमेनिंग हमारे पास टॉपिक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे।
तो आज के लेक्चर्स के लिए ये एनफ है हमारा, जितना भी हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। आज के लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है एक्सपेंशन स्लॉट्स को, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस को कैसे क्लीन रख सकते हैं, पोर्ट्स को स्टडी किया, कनेक्शंस को स्टडी किया है। उसके अलावा हमने पावर सप्लाई को पढ़ा, प्रोसेसर्स पढ़े, ठीक है। प्रोसेसर्स के बाद हमने रजिस्टर्स को स्टडी किया है। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर इंशाल्लाह उसमें हम सिस्टम क्लॉक्स देखेंगे, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेसर्स का, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम सिस्टम यूनिट्स को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।